हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आया, वो भी बिहार की वैकेंसी आप लोगों के लिए रिलीज़ की गई। वो भी कई सारे पदों में आपको वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको कई सारे लिंक प्रोवाइड करता हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप का हो गया, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ से आप लोग जाकर के इजीली वे में कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मैं अक्सर नए नए वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड करता हूं। तो आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप लोग जल्द से जल्द जाकर के व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए। साथ ही साथ आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर, जानते हैं कौन सी वैकेंसी किस किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। सारी बातों को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वैकेंसी आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना की होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। निफ्ट परिसर मीठापुर फार्म्स पटना, यानी कि बिहार की राजधानी पटना की आपको वैकेंसी होने वाली है। वैकेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। वैकेंसी आपको कॉन्ट्रैक्ट पर है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पद है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट एडमिन, जिसमें आपको टोटल पद 3 है। उसके बाद मशीन मैकेनिक, टोटल 2 पद है, वो भी जनरल के लिए। उसके बाद असिस्टेंट फाइनेंस, जनरल के लिए 1 वैकेंसी। असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स के लिए है, वो भी मैं आपको बता दूं कि 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जो कि 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए। नर्स 1 वैकेंसी, वो भी जनरल के लिए। जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 की जॉब होने वाली है, जनरल के लिए 6 वैकेंसी, एससी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए नहीं है, और ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11। इसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग लैब असिस्टेंट, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग लाइब्रेरी असिस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी कई सारे पदों पे रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक नोट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि केवल महिला उम्मीदवार ही सहायक वार्डन लड़कियाँ के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ फीमेल। संस्थान की आवश्यकता के लिए अनुसार नर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि भूतपूर्व सैनिक के लिए आयु में भी छूट भारत सरकार के नियम द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद जानते हैं कि कौन कौन से पद में क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जानते हैं असिस्टेंट लेवल 4 की जॉब के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस, उम्र सीमा 27 वर्ष, रिटेन और स्किल टेस्ट होगी। इसके बाद जानते हैं मैकेनिक लेवल 4 की जॉब होने वाली है। इसमें आपको एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद इसमें आपको कॉम्पेटेंसी ए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और उससे एबव। इसमें आपको उम्र सीमा 27 वर्ष और रिटर्न स्किल टेस्ट इसमें भी होने वाली है। उसके बाद देखते हैं सहायक असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट, बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, 27 वर्ष उम्र सीमा, 2 ईयर्स। इसमें भी आपको एक्सपीरियंस और रिटेन और स्किल टेस्ट इसमें भी होगा। इसके बाद जानते हैं असिस्टेंट वार्डन, जो गर्ल्स के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, 27 साल उम्र सीमा, रिटेन टेस्ट और स्किल्स टेस्ट इसमें होगा। मिनिमम 1 ईयर इसमें भी आपको एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है। स्टेनोग्राफ 3 के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग, मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू, 27 वर्ष उम्र सीमा, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद छठा में है नर्स लेवल 4 की जॉब होने वाली है। इसमें आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवे, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ 2.5 ईयर एक्सपीरियंस भी खोजी जा रही है। 27 साल उम्र से मैं रिटेन टेस्ट इसमें है। जूनियर असिस्टेंट 10+2 पे है। टाइपिंग 30 वर्ड्स इन इंग्लिश और 25 वर्ड इन हिंदी। इसके बाद प्रोफेंसी इन कंप्यूटर भी इंक्लूड, यानी कि आज को सीपीटी की नॉलेज होनी चाहिए। उम्र सीमा 27 वर्ष, रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट, इसमें 2 एग्जाम आपको है। लैब असिस्टेंट लेवल 2 की जॉब होने वाली है। कॉम्पिटेंसी ए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और एबव, 27 वर्ष, उम्र सीमा, रिटेन स्किल टेस्ट दोनों इसमें होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
लाइब्रेरी असिस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 2 की जॉब है, इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उम्र सीमा 27 पर रिटन टेस्ट इसमें आपको होगा। एज लिमिट 27 इसमें आपको दिया गया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि निफ्ट कर्मचारियों के लिए अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 5 साल तक की छूट दी जाएगी, यानी कि जो निफ्ट में वर्क करते हैं उनके लिए 5 ईयर्स एक्स्ट्रा उनको उम्र सीमा दी गई है, जो उनको छूट प्रदान होती है। अब आती है कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है, उसके बारे में जानते हैं। द applicant shall be required पे application fee of Rs 590, application fee 500 GST 80% यानी कि 90। डिमांड ड्राफ्ट फॉर द रिक्वेस्टेड fee should be drawn in the favor of NIFT payable at Patna. Application received without fees other than the exempted category will be रिजेक्ट किया जाएगा। कृपया ध्यान दें, एम्प्लॉयज़ ऑफ निफ्ट आर नॉट एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। जो व्यक्ति मेल और फीमेल जो निफ्ट में वर्क करते हैं उनके लिए फ़ी एक्सटेम्प्ट नहीं किया गया है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST फीमेल एंड PWD आर एक्सटेम्प्टेड पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी। जो कैटेगरी स्टूडेंट SC ST और विकलांग से या दिव्यांग से जो भी आते हैं उनके लिए फ़ी माफ़ कर दिया गया। फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। अगर आप फ़ी पे कर दें उसके बाद रिटर्न नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ी फॉर ईच पोस्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एक से ज़्यादा पद पे भरना चाहते हैं तो आप हर एक पद के लिए अलग अलग से उसका डिमांड ड्राफ्ट यानी कि जो फ़ी है आपको देनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट शुड हैव बीन ड्रॉन ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे बोली जा रही है कि डिमांड ड्राफ्ट आपको जब डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन का जो डेट है उसके बाद कहीं बनी होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर नेम एड्रेस एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन बैक ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट डिमांड ड्राफ्ट कटवाते हैं उनके पीछे डिमांड ड्राफ्ट के बैक साइड में आपको नाम, उसके बाद एड्रेस और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है। इसके बाद जानते हैं द सिलेक्शन पोस्ट। द सिलेक्शन पोस्ट प्रोसेस टू दी अबव विल बी इंक्लूड रिटेन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट competency टेस्ट। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी प्योरली ऑन मेरिट लिस्ट। द मेरिट लिस्ट शैल बी ड्राउन ऑन बेसिस ऑफ रिटेन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको मेरिट लिस्ट पे ही आपको जॉब के लिए चयन प्रक्रिया की जाएगी मेरिट लिस्ट पे, और मेरिट लिस्ट आपको लगेगी रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बाद ही। आवेदन कैसे भरें, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन किस तरह से भरनी है। एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी डाउनलोड फ्रॉम आवर वेबसाइट। आपको यहाँ से वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शुड बी एड्रेस्ड टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन निफ्ट कैंपस मीठापुर, इतना। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑन द एनवेलप के ऊपर लिख देना है सेल्फ कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल प्रूफ ऑफ एड्रेस कार्ड सर्टिफिकेट शुड बी attached with the application for the demand draft and favor of NIFT payable at Patna should also be attached with the application for the demand draft should not be tagged or stamped but should be pinned or clipped at the top of the application form. Filled application should be reached to the above address through register speed post above address to the register speed post on before 27/3/2024 से आपको पहले सारे चीज़ को फॉर्म को भर कर इस एड्रेस पे आपको भेज देनी है। डिमांड ड्राफ्ट उसमें भी लगी हुई होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर करेक्ट ईमेल एड्रेस। आपको ईमेल आईडी सही देनी है। मेरे फुलफिलिंग ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड नॉट बी ईमेल एंड कैंडिडेट्स कॉल बी टेस्ट। और कैंडिडेट्स एडवाइज टू विजिट इस वेबसाइट पे जानी है, यहाँ से सारी चीज़ों को आप निर्देश सही तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे देख सकते हैं 27/3/2024 है। तो आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। चलिए अब बताते हैं कि फॉर्म को किस तरह से आपको भरना है। वीडियो पे बने रहिएगा, सारी चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म को किस तरह से आपको फिलअप करना है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ, पोस्ट किसके लिए है, प्लीज़ एफिक्स एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्लीज़ एफिक्स, इसमें आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, कॉम्पिटेंसी कोड फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट, इसमें जो कोड होती है वो डालने। डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पे देख सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल देना है, रुपीज़, बैंक, डेट जो भी है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म पर बात करते हैं।
आप अपना नाम डाल दीजिए, जो भर रहे हैं उनका कैपिटल लेटर में, मैरिड, सिंगल, मेल, फीमेल जो भी है, मैरिड है सिंगल है सिंगल, मेल और फीमेल जो भी है, पिताजी या हस्बैंड का नाम जो भी है बड़े अक्षरों में लिखना है। टिक, जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस पर आपको टिक लगा देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको दे देनी है। एज ऑन 10/11/2021, आपको इस दिन से आपको एज को निकालनी है अपने डेट ऑफ बर्थ से कि कितना उम्र हुआ है। उसके बाद एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस, वैलिड ईमेल आईडी। गौर से देखिएगा, आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, तभी ही आपका सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको इजीली वे में मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर जो भी है आपको वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको डाल देनी है। प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल्स इफ़ एनी, अगर हैं तो, अगर कोई है तो आपको 2 से 3 आपको डाल देनी है, नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अगर आप जॉब करते हैं या कहीं प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी, तो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो इस स्पेस को वैकेंट छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस डालनी है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन, मैट्रिक, इंटर जो भी है, ब्रांच जो भी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी, कॉलेज, ईयर, परसेंटेज और डिवीज़न आपको फिलफिल कर देनी है। एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलर इफ़ योर पास्ट पोजीशन, अगर जॉब करते हो तो। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें अगर आप है तो, नहीं तो छोड़ देनी है। डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर, आपने क्या क्या डाले हैं आपको यहाँ पे टिक लगा देनी है। मैट्रिकुलेशन डाले हैं, जो जो डाले हैं आपको टिक लगा देनी है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जिनका फॉर्म है, उसके बाद नेम, उनका बड़े अक्षरों में यहाँ पे नाम डाल देनी है, बड़े अक्षर में ही हो तो बेटर होगा। प्लेस और डेट डालने के बाद आपको सारी चीज़ों को इन्वेलप में करके आपको फॉर्म को भेज देनी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।